हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर, हालांकि देखिए आज एक्सपायरी थी तो कल नया पीसीआर आएगा, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर आपका 0.93, कल जो 1.36 पे था वो 0.93 पे क्लोज हुआ है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर लगभग ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ चुका है, 0.80 पे क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखने को मिलेगा कि आज का मार्केट ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, मतलब एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिला था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 11.26 पे इंडिया विक्स है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 0.19 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, 1.62%। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट गिरा उसके बाद भी, क्योंकि देखिए इनका सिंपल सा कोरिलेशन है, जब जब मार्केट गिरता है इंडिया विक्स बढ़ता है, जब जब मार्केट बढ़ता है इंडिया विक्स गिरता है। लेकिन आज मार्केट गिर रहा है फिर भी इंडिया विक्स अगर घट रहा है, दैट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्टिलिटी कम हो रही है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन बन रहा था आज के लिए और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, ये आज की कैंडल है, हमारा लेवल था 700 से लेके 750 की रेंज में हम खुलने वाले थे, यही हमारा कल का रेंज था। तो आज अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 725 के लेवल पे मार्केट आपका ओपन हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि जितना 700 के पास मिलेगा वहां से बाइंग करेंगे, उस सिनेरियो में 650 आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए, मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में इसको क्लियरली दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो आज का मार्केट यहाँ पे खुलता हुआ दिखा था, खुलने के बाद मार्केट ने 723 का ही लो बनाया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट लगातार 10 EMA की इस लाइन के ऊपर ही चल रहा था। तो इसीलिए फिर भी अगर 3 कैंडल का अगर आपने वेट भी किया होगा तो भी यहाँ पे चौथी कैंडल आपको आराम से 730 1.70 का लो था, तो 735 740 से या 750 के ऊपर भी यहाँ से आपको बाइंग का मौका मिला होगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई था आज का 778 के राउंड का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के नीचे कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रही थी। तो अगर आपने 740 से भी लिया होगा, 770 7.90 पे भी बेचा होगा, दैट मीन 35 से 40 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे आपको बुक हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या था कि यहाँ मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड कैंडल फिर आपकी ग्रीन हो गई, थर्ड कैंडल ने क्लोज किया, फोर्थ कैंडल ग्रीन हो गई, फिफ्थ कैंडल ने क्लोज किया, सिक्स कैंडल ग्रीन हो गई। लेकिन यहाँ कहीं आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे कहीं ये कोशिश अटेम्प्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ, लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यहाँ भी इसने अटेम्प्ट किया लेकिन क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल का वेट करने के बाद अगर यहाँ से भी आपने शॉर्ट इनिशिएट किया होगा, 766 का हाई था, 760 से भी अगर आपने शॉर्ट इनिशिएट किया होगा, तो फिर एंड ऑफ द यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं 684 का लो बनाया था। तो 760 से 680, दैट मीन्स आराम से आपको 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिले होंगे। फिर मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट क्या देखने को मिला कि 10 EMA की इस लाइन ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया डाउन साइड। तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी, देखिए जब जब क्या होता है कि 10 EMA 20 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, मतलब मार्केट में गिरावट आएगी। यही जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, मतलब मार्केट में वहां से एक तेजी आएगी। बहुत क्लियर सा होता है ये सारे EMAs के लिए, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिर मार्केट ने कुछ टाइम सस्टेन किया, यहाँ पे कहीं फिर 10 EMA को जब इसने इस कैंडल ने रिगेन किया, सेकेंड कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इस 10 EMA की लाइन ने 20 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कहीं लगभग 2:05 पे यहाँ पे एक करेक्शन कैंडल बनी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से मार्केट ने 10 और 20 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कंफर्मेशन कैंडल, थर्ड कंफर्मेशन कैंडल, तो 3-5 मिनट की कैंडल ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया। ये लेवल आता है आपका 686 का, लो था 695 का हाई था। तो 690 से भी अगर आपने थर्ड कैंडल से शॉर्ट लिया होगा तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा लो 615 तक का देखने को मिला, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, मतलब देखिए 30 टू 40 पॉइंट्स यहाँ मिले बाई साइड में, 70 पॉइंट्स यहाँ मिले, 80 पॉइंट्स यहाँ मिले, मतलब ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे अगर सिर्फ आप बेसिक सा ये रूल, जो ये 10 20 50 100 200 EMA की जो लाइन है, इनका एक बेसिक सा रूल्स भी अगर आप सीख ले और रेंज का अगर प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बहुत क्लियर था 700 से 750 की हमारी रेंज थी, 750 का लेवल हमने तोड़ा तो 780 तक के टारगेट्स आपको यहाँ ऊपर देखने को मिले। फिर जब 700 का रेंज हमने तोड़ा, चलिए आपने अगर EMA का भी ध्यान नहीं रखा
तो भी कोई दिक्कत नहीं। 700 का रेंज जब आपने तोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे, या मान लेते हैं यहाँ से आपने अगर कोई ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे इस कैंडल ने 700 का लेवल तोड़ा, तो यहाँ से भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा 700 के नीचे 3 कैंडल से, तो भी यहाँ पे आपको आराम से 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो मिला ही, क्योंकि 700 के नीचे तो हमें शॉर्ट करना था, 750 हमारा स्टॉप लॉस होता, और नीचे की तरफ फिर क्योंकि इंट्राडे पोजीशन एंड ऑफ द डे तो आपको काटनी ही है, तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको आराम से मिलता। ये तो बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है और कल के मार्केट में कैसा ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन में एफआईज और डीआईज ने क्या किया। पूरा डेटा नेगेटिव ही आपको दिख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डेटा कैश का एफआईज का पॉजिटिव है, और जब तक ये पॉजिटिव खड़ा है ना, मार्केट में बहुत बड़ा कोई करेक्शन आ नहीं सकता। आज से की एक्सपायरी थी, ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखेंगे तो लगभग निफ्टी में ऊपर 700 से लेके 750 से लेके 800 850 तक बहुत हाईएस्ट था, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी एक साइड को तो पोजीशन काटनी ही थी। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो एफआईज का जब तक ये डेटा पॉजिटिव खड़ा है, मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। 212 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज कैश में पॉजिटिव है, डीआई 405 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में भी 442 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 515 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर में 1094 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 78 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ये देखिए अब नेट परचेज और सेल्स एफआईज का क्या देखने को मिल रहा है, 550 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड ये पॉजिटिव है। डीआईज का क्या देखने को मिल रहा है, 1765 कॉन्ट्रैक्ट ये पॉजिटिव है। तो जब तक ये पॉजिटिव बने हुए हैं, स्पेशली ये एफआईज का डेटा, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ से नहीं आने वाला। ठीक है, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक गया, यहाँ एक करेक्शन आया, यहाँ तक गया, यहाँ एक करेक्शन आया, यहाँ तक गया, फिर आज एक्सपायरी थी और प्लस आरबीआई की पॉलिसी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि ठीक है मार्केट यहाँ पे आया। हमारा लेवल भी अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 700 का लेवल तोड़ने के बाद हमारे टारगेट भी यही थे, 640 से लेके 600 तक का लेवल बन रहा था हमारा वैसे भी। तो ठीक है, यहाँ तक आपको आता हुआ दिखा मार्केट, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, सेल साइड में आपको टारगेट मिले होंगे आज भी। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव ही है, एसएमपी भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है। ठीक है, यूएस मार्केट तो भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं पूरे आपके। यूरोपियन मार्केट में कोई खास प्रॉब्लम थी नहीं, बस आपका FTSE 0.32% की नेगेटिविटी दिखा रहा था, अदरवाइज बाकी के अगर देखेंगे इंडाइसेस आप तो वो पॉजिटिव ही थे। एशियन मार्केट लगभग पॉजिटिव ही थे, फ्लैट टू पॉजिटिव ही चल रहे थे, और देखेंगे अगर आप तो सिर्फ एक दो इंडाइसेस में आपको नेगेटिविटी दिखेगी, अदरवाइज ये भी पॉजिटिव साइड पे ही थे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का 8 जून तो हो गया, 15 जून का अब जो डेटा बनेगा इसमें क्या दिखा रहा है, 18,700, जहां ऑलरेडी 1 करोड़ 4 लाख 1 करोड़ 4,52,550 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल वाले हैं, पुट वाले 73,39,150। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 700 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 600 पे 23 लाख कॉल वाले हैं, 31 लाख पुट वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट का काम करेगा। 700 का लेवल अगर तोड़ता है तो 800 पे अगर आप देखेंगे तो 48 लाख कॉल वाले हैं, 15 लाख आपके पुट वाले। तो कल के दिन के लिए 700 से 800 की रेंज आपकी रेजिस्टेंस की हो गई, 600 से 500 की रेंज आपकी सपोर्ट की हो गई। क्लियर है, छोटा रेंज 600 से 700 का। तो बात आती है कि हम खुलेंगे कहाँ। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और आज सिर्फ एक एसबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट था और एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया जरूर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका टारगेट क्या आ रहा है 18,900, और ये हिट करेगा, इसके बिना मार्केट नहीं आने वाला नीचे। ठीक है, आज एक करेक्शन देखने को मिला, जरूरी है मार्केट में हेल्दी करेक्शन आना, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। तो कल की ओपनिंग हम रखते हैं मार्क करके कि 650 से लेकर 700 की रेंज में हम खुलने वाले हैं। क्लियर, 650-700 की आपकी रेंज है ओपनिंग की। करना क्या है, करना यह है कि जितना 650 के पास मिलेगा वहीं से हम बाइंग करेंगे। 650 से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, 600 आपका स्टॉप लॉस होगा, जितना 650 के पास मिलेगा हम वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। कल का फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, थोड़ा छोटा रखेंगे। $690 के राउंड का। ठीक है, 690 के राउंड का आपका रहेगा कल का फर्स्ट टारगेट। 650 से आप बाइंग करेंगे, 650 से 700 की रेंज है, 600 के जितना पास मिलेगा बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 690 का,
सेकेंड टारगेट आपका बनेगा कहीं ना कहीं 760 का, क्योंकि देखिए 700 का लेवल अगर एक बार रिगेन कर लिया मार्केट ने, कोई भी अच्छी खबर आ गई या कोई भी न्यूज फ्लो आ गया और रिगेन कर लिया, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी ट्रिगर होगी कल के दिन में। तो 650 ही आपका लेवल है, 650 700 की रेंज में हम खुलेंगे। 650 की जितना पास मिलेगा और 3-5 मिनट की कैंडल अगर 650 को नहीं तोड़ती है 650 के पास आने के बाद, तो आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 690 से 760 के आपके टारगेट्स होंगे। इन केस अगर 650 का लेवल टूट जाता है फिर क्या, 700 आपका स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ, क्योंकि 600 में हमने क्या देखा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 605 का रहेगा पहला टारगेट, और अगर 600 का लेवल टूटता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस सिनारियो में आप ये टारगेट्स लेके चलेंगे जो कि आपके रहेंगे कहीं ना कहीं 560 के। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कल के लेवल्स। 650 700 की रेंज में कल मार्केट खुलता हुआ आपको दिखेगा। 650 का हायर रेंज 650 से 700 की रेंज में कल का मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। 650 के जितना पास मिलेगा और 650 के लेवल को अगर 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, तभी उसी केस में आपसे बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 690, सेकंड टारगेट 760, नीचे की तरफ 600 आपका स्टॉप लॉस। ये हो गया बाइंग का केस। सेल साइड पे नीचे की तरफ 650 का लेवल अगर 3-5 मिनट की कैंडल में टूटता है और ऊपर रिगेन नहीं करता है, सिर्फ उसी केस में आप सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 605, दूसरा टारगेट 560 और ऊपर की तरफ फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 700 का। क्लियर है? ये बात हो गई निफ्टी की। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में आज बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ। ये कैंडल है बैंक निफ्टी की। चलिए पहले मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ। क्या हुआ, 208 पे हम खुले और फिर हमने ऊपर 459 का हाई बनाया, 917 का फिर हमने एंड ऑफ द डे लो बनाया और 995 पे हमने क्लोज कर दिया एवरेज क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत दिन से ना बैंक निफ्टी 10 EMA के आसपास घूम रहा है। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ये है आपका 24 मई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आज की क्लोजिंग 10 EMA के नीचे आई है। 20 EMA कहाँ आ रहा है आप देख लेते हैं। 20 EMA आपका आ रहा है 848 पॉइंट, तो ये कल बढ़ जाएगा 875 865 875 के रेंज में आ जाएगा 20 EMA। 10 EMA आपका 44,051 है। तो अब अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी भी 44,050 के ऊपर ही खुलने वाला है। ठीक है, मतलब 10 EMA को रिगेन करके कल खुलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सबसे पहले आज का क्या था लेवल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का क्या प्रेडिक्शन था हमारा 5 मिनट्स के चार्ट में। देखिए यहाँ पे कहीं आपको मार्केट खुलता हुआ दिखा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9:15 पे मार्केट खुलता हुआ दिखा। आपका लेवल क्या था, 44,247 पे खुलने के बाद 44,206 का लो था। मतलब 200 का लेवल हमने फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में नहीं तोड़ा। हमें करना क्या था कि 44,200 के जितना पास मिलता वहीं से बाइंग इनिशिएट करते हम। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने 200 का लेवल नहीं तोड़ा, 206 का लो। सेकेंड कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 230 का लो। थर्ड कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 233.90 का लो। मतलब तीनों कैंडल ने आपके 200 के लेवल को नहीं तोड़ा। तो करना क्या था आपको कि फोर्थ कैंडल से आपको बाइंग इनिशिएट करना था। ठीक है, या थर्ड कैंडल में जब आपने देखा कि एंड में कि 233 का ही लो है, तो 230 या 240 से भी अगर आपने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया होगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या बन रहा था। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा था 460 का, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हाई क्या था आज का। यहाँ पे एग्जैक्टली 459.25 का हाई बना था, लगभग 10:55 में। यानी कि अगर आपने 9:30 बजे पोजीशन ली थी तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका टारगेट आ गया, फर्स्ट टारगेट 460 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगातार जब से मार्केट खुला तब से हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने 10 EMA के ऊपर क्लोज की, सेकंड कैंडल ने क्या किया 10 EMA के नीचे क्लोज किया, थर्ड कैंडल फिर ऊपर चला गया, फोर्थ कैंडल ऊपर, यहाँ से 10 EMA की लाइन को रेस्पेक्ट मिली कुल मिला के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो भी हाई आपका 452 का ही था। 460 का टारगेट तो हमने हिट किया, 452 का ही हाई था। लेकिन यहाँ पे कहीं आप देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल ने 460 का हाई बनाने के बाद इस कैंडल ने कहीं ना कहीं 10 EMA को ब्रेक किया। फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल ने अटेम्प्ट के ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया और आ गया, लेकिन ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, अब इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि 10 EMA ने 20 EMA को नीचे की साइड क्रॉस कर दिया।
तो क्लियर सा एक फिगर मिल गया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से फिर मार्केट ने आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अगर किसी ने सपोज यहाँ पे 389 का हाई है, 380 से भी या 360 से भी सेल की पोजीशन ली होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लाइन थी, ये लाइन अब कहाँ से आई कि मार्केट ने यहाँ पे कल 2 दिन में ये एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया था। मतलब इस पैटर्न में यहाँ कहीं से मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करता तो एक बड़ी गिरावट वैसे आनी ही थी, लेकिन क्योंकि इसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया था तो मैंने दोनों टॉप का हाई बना के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो देखिए क्या हुआ फिर कि इस लाइन को जैसे ही मार्केट ने 10 EMA ने 20 EMA के नीचे आया, इस कैंडल ने रेड कैंडल बनाई, प्लस इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, डबल कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो 389 का हाई था, 318 का लो था, ये पॉइंट आता है आपका 350 के अराउंड का। तो 350 से भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो देखिए मार्केट लगातार 10 EMA के नीचे यहाँ चल रहा था, यहाँ के मार्केट ने रिगेन किया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे फिर 350 से भी अगर किसने शॉर्ट किया होगा ना, तो मार्केट ने फिर लो बनाया था आपका 917.90 का। एंड ऑफ द डे पोजीशन आपको काटनी ही थी। यहाँ पे कहीं अगर लास्ट कैंडल जो देखेंगे उसका लो था 44,007 का। तो लगभग आपको 350 से 450 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा। और चलिए किसी ने अगर बिल्कुल ये ईएमएस के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया होगा तो भी हमारा बहुत सिंपल सा प्रोडिक्शन था सेल साइड पे, 3 या 5 मिनट की कैंडल अगर 44,200 के नीचे क्लोज करती है तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 44,005 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये तो आपको 200 पॉइंट तो मिनिमम मिले ही होंगे। अगर आपने कुछ नहीं देखा होगा, कोई ईएमए पे ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ कल का वीडियो देखा होगा, तो भी आपको ये 44,000 तक के टारगेट्स तो मिले ही होंगे। क्लियर, ये बात हो गई। अब आज की, अब देख लेते हैं कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 44,000 तो अभी भी आपका बेस है, जबकि उसके 5 पॉइंट नीचे हमने क्लोज किया है। 30,99,700 30,99,750 पुट वाले हैं, 30,35,775 आपके कॉल वाले हैं। तो कल क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर खुलने वाला है, तो रेंज रहेगा 44,050 का। 44,050 से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। ठीक है, पहला टारगेट बनेगा फिर आपका 220 का, 50 के आसपास से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं बनेगा 220 का। क्लियर है, सेकेंड टारगेट बनेगा आपका आज का जो टारगेट था सेम वही 460 का। 220 का पहला टारगेट, 460 का दूसरा टारगेट। नीचे की तरफ जैसे आपने अगर 44,050 से बाइंग इनिशिएट किया है तो नीचे की तरफ 44,890 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 160 पॉइंट। ठीक है, और सपोज जैसे मान लेते हैं कि ठीक है 44,050 के लेवल को 3 कैंडल ने ब्रेक कर दिया, 5 मिनट की 3 कैंडल ने 44,050 कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो वहां से शेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 43,870 का, दूसरा टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 43,870 का और 43,760 का। एक मिनट, ये लेवल आ रहा है आपका, हाँ 750 का रख सकते हैं, 750 तक ही आना चाहिए। एक मिनट, ये क्या लेवल आ रहा है, 706 तक का आ रहा है ना, 730 तक का रख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में एक बार बैंक निफ्टी का भी बहुत क्लियर सा व्यू है। 44,050 की रेंज रहने वाली है आपकी। ठीक है, अगर 44,050 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 220, सेकंड टारगेट 460। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा आपका 890 का। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि 44,050 को 3-5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो फर्स्ट टारगेट फिर आपका बनेगा सीधा 870 का, लगभग ये हो जाता है आपका 130 और 180 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 730 का, और ऊपर की तरफ उस केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 210 का। मतलब सेल साइड पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हो जाएगा, सेम वही 160 के अराउंड का। ठीक है,
ध्यान से सुन लीजिए, 44,050 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 44,050 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और उसको ब्रेक नहीं करेगी। 220 से 460 के लिए आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 890 के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर 4450 का लेवल 3-5 मिनट की कैंडल नीचे तोड़ देती है तो आप सेल इनिशिएट करेंगे। 44,210 का स्टॉप लॉस होगा। 43,870 से लेके 43,730 फिर आपके टारगेट्स होंगे। क्लियर है? यही लेवल्स रहने वाले हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ओपनिंग रेंज से लेके ऊपर की तरफ बाइंग और सेलिंग साइड पे सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैंने निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के आप लोगों को क्लियरली समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्टॉक रिलेटेड कोई इशू हो तो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।